हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। तो ये हो गया है काम टाइल का शुरू। तो ये है बाथरूम, और बाथरूम में मैंने आपको दिखाया कि टाइल वाले भैया टाइल लगा रहे हैं, और ये मैंने इस तरह की टाइल लेकर आई थी। तो ये मुझे काफ़ी वहाँ पे पसंद आई थी, और इसमें प्रिंट आ रहा है बादलों का सा, और लाइट ब्लू और वाइट कलर का है। ये बादलों का बिल्कुल जैसे होते हैं वैसे ही आ रहा है, और ये लगने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है। जो भी देख रहा है तारीफ़ ही कर रहा है। और बिल्कुल प्लेन लेकर आई हूँ जिससे कि वॉश करने में भी काफ़ी अच्छी लगे और अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये लेके आई हूँ किचन की टाइल। तो ये किचन की भी टाइल तैयार हो गई हैं और किचन भी मेरी तैयार हो गई है। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने किचन और बाथरूम दोनों चीज़ दिखा रही हूँ, और लमसम काम अब निपटने पे ही है। तो ये इधर नीचे भी लगवा दी हैं, वाइट वाली टाइल जो ऊपर लग रही थी वही नीचे भी लगवा दी हैं, ताकि सफाई करने में आसानी रहे। तो बस जो जो लेकर आई हूँ और जितना काम होता जा रहा है वो सभी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये मैं सिंक लेकर आई थी, तो ये चौकोर वाली सिंक है, जो पहले चला करती थी वो वाली नहीं है, अब जो चल रही है वो वाली सिंक है ये। तो बस अब मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। अगर आपको इसके से कोई भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, टाइल के बारे में, सिंक के बारे में, पत्थर के बारे में, जो भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। और अब आ गई हूँ मैं साग बनाने के लिए। मक्के की रोटी और बाजरे का आटा भी है। हाँ, बाजरे का आटा भी है। तो चलिए इसमें पहले थोड़ा सा मसाले घेर लेते हैं। ये अच्छी तरह से तैयार होता जा रहा है। तो मैंने इसमें मसाले घेर दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से ढक के पका दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो ब्लॉग में आप शुरू कर रही हूँ। दोपहरी का टाइम है और मैंने बनाया है साग। ये रखा है इसमें साग, और बनाने जा रही हूँ मक्के की रोटी। इतना सारा मक्के का आटा निकाल लिया है मैंने, छान लिया, इसमें नमक डाल लिया है। अब मैं बनाऊंगी इसमें रोटी। तो पानी कर रही हूँ गुनगुना, और लगाऊंगी आटा। और आज मुझे बहुत सारी रोटी बनानी है मक्के की। और सर्दियों में कितना अच्छा लगता है ना, मक्के की रोटी हो, सरसों का साग हो, छाछ हो, मठा हो, गुड़ हो, कितना अच्छा लगता है। तो बस, और हम शहर में रहते भी हैं फिर भी हमें वही चीज़ पसंद आती है अभी भी। लेकिन ये इतनी सारी रोटी मैं अपने घर के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं इतना खाना पसंद करते। एक आध रोटी खा लेते हैं तो खा लेते हैं, बच्चे इतना खाना पसंद नहीं करते। लेकिन ये किसी के घर जाएंगी, उनकी घरवाली को आती नहीं है, मतलब मेरी फ्रेंड है, उनको बनानी आती नहीं है मक्का की रोटी, तो उन्हीं के लिए बना के भेजूँगी। और ज़्यादा अच्छे तरीके से तो मुझे भी नहीं आती। मैं कहूँ हाँ मुझे बहुत बढ़िया तरीके से आती है बनानी, इतनी अच्छी तरीके से तो नहीं आती, लेकिन हाँ ये है बस काम चलाओ बना लेती हूँ। इतना तो है कि हाँ किसी से ये नहीं कहना पड़ता कि तुम हमें बना के खिला दो, कुछ ऐसा नहीं है।
क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं बनाना जानते तो इतना बुरा भी नहीं बनाना जानते, और जितना भी आता है उतना काफ़ी है। बस ये थोड़ी सी देर के लिए आटा भिगो के ऐसे टाइट सा मार के रख दिया है। अब जब बनाऊंगी तो ये थोड़ा सा फूल भी जाएगा, सही भी हो जाएगा। देखो कितना सारा है रोटी बनाने आज मेरी आफत आ जाएगी रोटी बनाने में। अभी तो तबीयत पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है कि अभी ये काम आ गया पीछे पीछे में। और सच में सर्दियों में मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है ये सब काम करना, साग बनाना। हे भगवान, इतना मेहनत का काम हो जाता है। सबसे ज़्यादा उसे काटना, बनाने में मेहनत नहीं लगती जितना उसे काटने में मेहनत लगती है। धीरे 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 लगे रहो उसे साफ करने में, और जब तक वो अच्छी तरह से साफ नहीं हो जाता जब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। इसलिए मुझे बड़ी दिक्कतें होती हैं, पर क्या करें, काम तो करने सारे ही हैं। और मैंने सर पे चुन्नी बांध रखी है जिससे माथे में हवा न लगे। बहुत तेज जुकाम हो रहा है, और अभी 2 दिन पहले ही बुखार होके हटा है। ज़्यादा बुखार ना आए बार बार, इसलिए बच के रह रही हूँ। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी लगा के ना सही करती रहूँगी, मथती रहूँगी और रोटी बनाती रहूँगी। तो आप लोग बताना किस किस को अच्छी लगती है मक्के की रोटी, सरसों का साग या बाजरे की रोटी, किस किस को अच्छी लगती है, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और मेरे यहाँ तो बस ज़्यादातर मेरे हस्बैंड को या मेरे बड़े वाले बेटे को ज़्यादा अच्छी लगती है, हाँ, या फिर मेरी फ्रेंड है उनको अच्छी लगती है। तो उन्हें बनाना नहीं आता लेकिन चटोरी पड़ी हैं, खाना आता है बस उनको। तो वो हर साल मेरे पे ऑर्डर कर देती हैं कि हाँ तुम बना के दे देना, और बना बनाया जिसको मिल जाए वो क्यों ना खाए। और इतनी मेहनत करनी पड़ती है इसे बनाने के लिए, तो क्यों वो बनाएंगी जब उन्हें बना बनाया मिल जाता है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, एक हंसी वाली बात कह रही हूँ। तो हमें भी अगर बना बनाया मिलेगा तो क्यों नहीं हम खा लेंगे। तो बस इसीलिए उनके, और अभी तो बहुत टाइम हो गया जो उनकी डिमांड अभी आई नहीं थी क्योंकि काम चल रहा था इस वजह से। नहीं, उनकी डिमांड तो सर्दियाँ शुरू होते ही हो जाती है, 2-3 बार उनके यहाँ पे मुझे भेजना पड़ता है। तो इसी तरह से अब तक तो मैं व्लॉग बनाती नहीं थी कभी, लेकिन अब मैंने व्लॉग बनाना शुरू करा है तो मैं आपको लोगों को बता रही हूँ। नहीं तो हर साल का काम है उनका, तो कि हर साल मुझे 2-3 बार सर्दी में भेजना ही पड़ता है। तो अभी तो पहला ही चांस है भेजने का, तो उन्हीं के यहाँ के लिए इतनी सारी रोटियाँ बनेंगी और देखना कितना सारा साग जाएगा। ऐसी बना दूंगी इन्हें, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके क्योंकि ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आती बनानी, लेकिन जैसे भी आती है वैसे तो बना ही दूंगी। और हर साल का मेरा यही काम है कि जैसे नहीं आती है तैसे भी काम तो कर ही देती है। मम्मी थी ना, मम्मी को बहुत अच्छे से आती थी बनानी, मेरी सास को बहुत अच्छे से आती थी बनानी, लेकिन मुझे नहीं आती उतनी अच्छे से। अब वो नहीं है तो अब तो मुझे ही करना पड़ेगा। जब तक वो थी जब तक तो वो खुद कर लेती थी, बस मैं साग बना के दे देती थी, बाकी वो कर लेती थी आराम से। लेकिन अब तो मुझे ही करना है। बन गई ना अच्छी तरह से मक्के की रोटी, तो बस ऐसे ही सारी रोटी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, रोटियां बन गई हैं सारी, अब 2 पैकेट में जाएंगी बन के। और देखना वर्मा जी आ गए हैं फटाफट उन्हें लेने के लिए, क्योंकि लेट भी ज़्यादा हो रहे हैं, खाना खाने का समय हो चुका है। और वहाँ से फ़ोन भी आ गया है कि कब तक लेकर आ रहे हो। तो लीजिए, 2 टिफिन में उन्होंने साग भर लिया है और इतनी सारी रोटियाँ रख ली हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ आपको कि दोनों पैकेट में तैयारी कर ली है खाना भेजने की, और ये आटा बचा हुआ है तो अब इसका मैं अपने घर के लिए बनाऊंगी।